Well, today we are going to talk about some questions on simplification of inverse trigonometric functions. मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10. देखिए, cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. एक्चुअली हमें cot इनवर्स के अंदर आइदर वी नीड cot ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा. अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे. एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व करके फिर रिवाइज दैट कि क्या हो रहा है. देखो, हमें अंडर रूट हटाना है और अंडर रूट हटाने के लिए क्या कहें कि ये किसका स्क्वायर है, और ये आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ cos x by 2 प्लस sin x by 2. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे ही आपके दिमाग में अच्छा ये स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए. परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, सुनिए. sin थीटा इज सिंपली 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2. दैट मींस sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2, क्योंकि sin 2x होता है हमारा. sin 2x is equal to 2 sin x cos x. तो sin x is equal to क्या हो जाएगा, 2 sin x by 2 cos x by 2. और हम शुरू से जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1. तो अब क्या करना है, सीधी सी बात है, इस 1 को रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1. अगर मैं थीटा की जगह x by 2 ले लूं, बिकॉज दिस इज identity which will be satisfied for each and every real value of theta. तो थीटा की जगह अगर मैं x by 2 लूं तो cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 हमेशा 1 होगा. अब शुरू से देखें, 1 मिनट का क्वेश्चन. देखिए क्या बना, cot इनवर्स 1 की जगह हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2. अब आप पूछेंगे कि क्यों हमने cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा. इसका बहुत सीधा कारण है. हमें बुक में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स इज एलिमेंट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4. अगर आप टेबल को ध्यान से देखें, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, और ये आ गया 1 रूट 3 बाई 2 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 एंड 0. आप देखिए 0 से पाई बाई 4 तक cos की वैल्यू ज्यादा है, साइन की वैल्यू कम है. जब x 0 से पाई बाई 4 या इवन x 0 से पाई बाई 2 भी होता, तो इसका मतलब होता x बाई 2 अगर आधा करे तो वो लाई करेगा 0 से पाई बाई 8 के बीच में, और अगर ये पाई बाई 2 भी होता तो आता 0 से पाई बाई 4. हम जानते हैं 0 से पाई बाई 4 तक साइन, इसको हम साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और cos x by 2 प्लस sin x पर. प्लस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम बात करें माइनस की तो यह आएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2. सेम डिनोमिनेटर में. जब हम माइनस में बात करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिखेंगे cos x by 2 माइनस sin x by 2 का स्क्वायर. cos पहले क्यों, sin बाद में क्यों, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 के बीच में. ये x by 2 है, x by 2 0 से पाई बाई 8 के बीच में, नहीं पाई बाई 4 से कम है. अगर x पाई बाई 4 से एंगल कम है तो cos की वैल्यू ज्यादा होती है और sin की वैल्यू कम होती है. यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की. बाकी 3 लाइन का सॉल्यूशन है, जो स्टेप ऊपर है वो का वो स्टेप नीचे है, सिर्फ फर्क माइनस का है. तो क्या होगा, ये cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2. ये आ गया cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2. आप आराम से देख सकते हैं, ये दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो ये हो गया cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां हमें क्या लिखना होगा, इसको cos x by 2 माइनस sin x by 2. अगर गलती से भी हमने sin x by 2 माइनस cos x by 2 लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा. तो यहां क्या आएगा, क्यों ऐसा किया, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 में cos x by 2 की वैल्यू ज्यादा होगी और sin x by 2 की वैल्यू कम होगी. हम इसे ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. अगर आप ग्राफ बनाएंगे 0 डिग्री और पाई बाई 2 डिग्री, आप देखते हैं cos 0 पे 0 होता है
π/4 पे 1/√2 और π/2 पे 0। ये साइन का ग्राफ है। तो ये cos x का ग्राफ है और ये sin x का ग्राफ है। π/4 तक cos x की वैल्यू sin x से ज्यादा होती है और बाद में sin x की वैल्यू ज्यादा होती है और cos x की वैल्यू कम होती है थ्रू आउट आगे π/π तक। चलिए अब बात करते हैं, इसको लिखेंगे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। सेम स्टेप है डिनोमिनेटर में, सिर्फ बीच में माइनस का फर्क है। दिस विल गिव यू cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, cot इनवर्स ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2। जब भी a माइनस बी का या a प्लस बी का अंडर रूट लेते हैं तो सीधी सी बात है a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो हो सकता है अगर b बड़ा हो तो b माइनस a आंसर आएगा और a बड़ा है तो a माइनस बी आंसर आएगा। सो मॉडुलस लगाते हैं। वैसे हमने पहले इंश्योर कर लिया था cos बड़ा साइन छोटा है। आप जब भी बुक्स में देखेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस बी या मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, उसका मॉडुलस। तो ये क्या होगा, cos x/2 माइनस sin x/2। ये का ये स्टेप्स नीचे हैं, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो ये आ गया cos x/2 माइनस sin x/2 का मॉडुलस। ये है cos x/2 प्लस sin x/2 का मॉडुलस। कहने की जरूरत नहीं, यहां हम रीजन लिख देंगे। सिंस x बिलोंग्स टू 0 to π/2, so x/2 belongs to 0 to π/4, so this will belong 0 to π/8. For that cos x/2 minus sin x/2 is greater than 0। अगर x/2 π/8 से भी कम है, π/4 से कम में हमेशा cos बड़ा होता है साइन छोटा। cos में से साइन सब्ट्रैक्ट करने पे एक पॉजिटिव आएगा, नहीं cos बड़ा है और साइन छोटा है। अब ये बात लिखते हैं, अंडर मॉडुलस हट जाएगा, सीधा सीधा cos माइनस साइन का ये अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cot इनवर्स, ये बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये ब्रैकेट लगा दिया, डिनोमिनेटर में आएगा cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सीधी सी बात है, क्या नजर आ रहा है यहाँ, sin x/2 और sin x/2 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में cos x/2 एंड cos x/2 प्लस cos x/2 2 टाइम्स ऑफ cos x/2। यहाँ क्या होगा, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, sin x/2 एंड sin x/2 2 टाइम्स ऑफ sin x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cot इनवर्स ऑफ cos x/2 अपॉन sin x/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x/2 एंड दैट इज आवर फाइन cot इनवर्स ऑफ cot एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो आया x/2 इज इक्वल टू RHS। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव। देखिए cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, हमने क्या किया, साइन x को रिप्लेस किया 2 sin x/2 cos x/2 से, इस 1 को रिप्लेस किया cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, सो दैट प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन माइनस में हमें पता है cos की वैल्यू ज्यादा है और sin की वैल्यू कम है। इसलिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड में 2011, 9, 10, 11, 12, 16 बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक शर्त यहाँ चेंज कर दें, अगर ये π/2 भी रहे तो भी ये π/4 रहेगा, तो भी ये शर्त लागू। लेकिन ये रहे अगर π/2 टू पाई अगर x है तो x/2 क्या होगा, x/2 इज एलिमेंट ऑफ हाफ कर देंगे, π/4 से तो बड़ा लेकिन π/2 से छोटा, यानी यहां से यहां तक। और यहां कौन बड़ा रहेगा, साइन ज्यादा है और cos कम है, तो फर्क क्या पड़ेगा, ये बनेंगे sin x/2, ये फर्क क्या पड़ेगा, यहां sin प्लस cos, sin माइनस cos, तो होगा क्या इस बार cos ऊपर कैंसिल होगा तो ये आएगा cot इनवर्स, यहां से फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ क्या बनेगा 2 sin x/2 अपॉन 2
cos x बाई टू। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 से पाई बाई टू से पाई है तो x बाई टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 होगा, और ऐसा होने पे कौन बड़ा होगा? साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू पॉजिटिव होगा, यानी साइन बड़ा होगा कॉस छोटा। तो यहाँ पर स्क्वायर बनाते हो साइन माइनस कॉस करेंगे, और फाइनली बचेगा कॉट इनवर्स ऑफ 10x बाई टू, और उसके लिए कॉट इनवर्स ऑफ 10x बाई टू को लिखेंगे कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, फाइनली पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आंसर आएगा। तो ये फर्क पड़ता है इसमें, ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर केसेस में हमेशा यही पूछा गया 0 से पाई बाई टू वाला। तो हमें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एक ध्यान रखना है, कॉस माइनस साइन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एक और क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पे। अभी अभी हमने देखा साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और कॉस एक्स को हम जानते हैं कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हाफ एंगल में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसकी जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको हम जानते हैं क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये कैसे हुआ? 1 की जगह लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई टू की जगह 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो गए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि अभी भी किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना? tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस इसका फैक्टर हो गए a प्लस बी cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू इंटू a माइनस बी, दैट इज cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। ये हो गया cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, एक पावर कैंसिल हो गई, और ये वही क्वेश्चन हो गया जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। कैसे? और ये हो गया cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू। tan इनवर्स के अंदर tan लाने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे? cos ऑफ जो भी एंगल है cos ऑफ x बाई टू। इससे क्या फायदा हुआ? वही जो कल हो रहा था, हम इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू इज 1, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू इज tan x बाई टू, अपॉन cos x बाई टू को cos x बाई टू से डिवाइड किया 1, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू इज tan x बाई टू। फिर क्या करते हैं? इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिखते हैं, और यहाँ अपनी तरफ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसकी जगह tan पाई बाई 4। तो ये सीन कुछ ऐसा नजर आता है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई tan x बाई टू। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दैट इज tan ऑफ a माइनस b। tan ऑफ a मीन्स पाई बाई 4 माइनस b मीन्स x बाई टू। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, वेयर थीटा 0 से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही रहा है, तो फाइनली ये बचेगा पाई बाई 4 माइनस x बाई। ये हमारी बुक में सॉल्व एग्जांपल है। दो तरीकों से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज सिंपली 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंड एक और जानते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा की बात करूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल में चेंज हो गया। तो अगर हम ऐसा करते हैं, यहां है 1 प्लस साइन, अकेले कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस को हम करते थे कन्वर्ट, और साइन में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस क्वेश्चन को शुरू में ही
कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दे, यानी कॉस की जगह लिख दें साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहां 1 प्लस साइन की जगह क्या लिख दिया, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ये अब अपना 2 थीटा का काम करेगा और सीधा सीधा आंसर आ गया 2 लाइंस में। कैसे, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इस एंगल का आधा होता जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब इसका हाफ से डिवाइड करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये थीटा इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है इसका आधा, दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, कॉस की एक पावर से एक पावर कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। साइन अपॉन कॉस सेम एंगल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो यूज किया था होल स्क्वायर बनाने के लिए, 1 को cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, इसको 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, इससे होल स्क्वायर बन गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर कैंसिल, tan में चेंज करके। ये भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बहुत बार यूज होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी होगा, डिफरेंशिएशन में बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएंगे इस तरह से किया जाएगा। दूसरा तरीका ये है, हम जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसको कॉस बना दिया, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसको साइन 90 कॉस को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन को लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, और इसको कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ वी डू। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन है दिल्ली 2017 एग्जाम में पूछा गया है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो काफी बड़ी टर्म दिख रही है ये। सपोज दिस इज थीटा, सो पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, तो क्यों ना इसको थीटा मान लें। लेट हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू थीटा, विच गिव्स मी, अगर मैं 2 को दोनों साइड से 2 मल्टीप्लाई करूं तो कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b इज इक्वल टू 2 थीटा, दोनों तरफ का कोसाइन लेने पे यहां हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो हमारे पास अब कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, राइट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये मान लिया ये y है, सो y इज इक्वल टू क्या बना देखते हैं, tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ओके, tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन, जब यहां माइनस होता तो यहां प्लस 1 प्लस tan a tan b, ओके। अब इससे क्या फायदा हुआ, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, दिस इज 1, क्यों, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, so if you replace it by 1 plus tan theta upon 1 minus 1 into tan theta. In the same way, this is 1 minus tan theta, 1 minus tan theta upon 1 plus 1 into tan theta, that is tan theta. Simply take the LCM. LCM लेते ही हो गया 1 minus tan theta into 1 plus tan theta. ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 plus tan theta whole square plus 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। अब ये क्या कहानी है देखते हैं। दिस विल सिंपली गिव मी 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू tan थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 tan थीटा,
दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे आप देख सकते हैं 2 tan थीटा इज कैंसल्ड आउट, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 plus 2 tan square theta and the denominator is 1 minus tan square theta। इसको ध्यान से देखोगे 2 कॉमन लिया, 1 plus tan square theta अपॉन 1 minus tan square theta। cos 2 theta का फॉर्मूला होता है 1 minus tan square अपॉन 1 plus tan square, यानी ये रेसिप्रोकल है किसका, cos 2 theta का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 minus tan square theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया डिनोमिनेटर में। सिंपली हो गया 2 अपॉन cos 2 थीटा, हमें cos 2 थीटा की वैल्यू मालूम है, cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज 2 अपॉन cos 2 थीटा कितना है, a बाई b, सो फाइनल आंसर इज 2b बाई a। सो वी वर टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 2b बाई a। सो दिस इज हाउ वी डू। क्या किया, tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी, ये पूरा थीटा कंसिडर किया, एक्सपेंड किया, सिंपल स्क्वायर एक्सपेंड किया, एक सिर्फ cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये आ गया आंसर। हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हाफ एंगल पे बेस्ड पर्टिकुलर। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला अगर हमें समझ में आने लगे सब मल्टीपल तो बहुत आराम से हो जाते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर इज नॉट यूजेबल, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा, तो हम x की जगह क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए साइन नहीं ले सकते, cos नहीं ले सकते, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर वी कैन नॉट प्रोसीड, 1 प्लस cos स्क्वायर, याद कुछ भी नहीं रखना है, जस्ट हमें पता होना चाहिए। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा, द रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज sec थीटा, हम साइन और cos में चेंज करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x की जगह tan थीटा लेना, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अब y इज इक्वल टू हमारा बन गया tan इनवर्स, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज x इज रिप्लेस्ड बाय tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन x इज रिप्लेस्ड बाय tan थीटा, सो व्हाट वी विल गेट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। नाउ sec स्क्वायर थीटा का रूट लिया तो क्या आ गया, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम चाहते हैं tan इनवर्स ऑफ tan, इनवर्स फंक्शन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करके सब मल्टीपल हाफ एंगल में कन्वर्ट करते ही आंसर आ जाएगा। कैसे, tan इनवर्स sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, सबको साइन कॉस में चेंज किया और फिर हाफ एंगल फॉर्मूले लगा के, अब यहाँ cos थीटा एलसीएम, सो दिस विल गिव मी 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin theta by cos theta. So cos theta is cancelled out. This is simply tan inverse of 1 minus cos theta upon sin theta. अब हाफ एंगल फॉर्मूला सब मल्टीपल, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. So this is 2 sin square theta by 2. This is 2 sin theta by 2. Cos theta by 2. 2 is cancelled out, sin theta is cancelled out. This is tan inverse of sin theta by 2 upon cos theta by 2. That is tan inverse of sin upon cos is tan theta by 2. So tan inverse of tan theta by 2 is simply theta by 2, that is half of theta. Theta is tan inverse x from the very first equation. Theta की जगह क्या लिख दिया, tan inverse x. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। तो हुआ क्या, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, ऐसे ही मान लिया कोई क्वेश्चन दे दिया tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हम x की जगह क्या लेंगे, x की जगह लेंगे a साइन थीटा, उससे क्या फायदा हुआ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आते ही 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन a, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। अब x की जगह जैसे ही पुट करेंगे ये आ जाएगा a साइन थीटा, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
ए साइन थीटा एक्स की जगह अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट लेंगे तो ए कॉस थीटा, ए इज कैंसिल्ड आउट, दिस इज tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, that is simply theta and theta is simply sin inverse x by a। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के डिफरेंशिएशन में फिर आएंगे, यहां पर 1 ना हो, अगर 1 होता तो सिंपली x इज इक्वल टू साइन थीटा लेते, लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो अब यहां अगर a ना हो, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 10, सपोज देयर इज नो a, तो कुछ याद आ रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब सब जगह से ए क्यूब कॉमन आ जाए, इसके लिए हमने क्या किया है, x की जगह लेना है हमें a tan थीटा। क्वेश्चन कैसे बना है, यहाँ एक बार ही आएगा a tan थीटा, तो यहाँ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो a क्यूब बन जाएगा, यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, दोनों में से a क्यूब कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर में आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ a स्क्वायर इंटू a क्यूब, और यहाँ लिखा हुआ a क्यूब। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज फॉर्म। तो जनरली अगर सिंपल ये होता तो हमारी बुक में सॉल्व एग्जांपल है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब हमने करना क्या है, x की जगह a tan थीटा मींस tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। अब देखते हैं y क्या बना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, x की जगह a tan थीटा रखा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। होगा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से a क्यूब कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 a क्यूब, फिर यहां से भी कॉमन बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, और कहने की जरूरत नहीं, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। सो दिस इज सिंपली 3 थीटा, इनवर्स फंक्शन आ गया 3 थीटा, 3 थीटा की जगह आएगा tan इनवर्स x by a, that is our answer 3 tan inverse x by a। अगर a हो तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो सिंपली यहाँ लेते हैं x की जगह साइन थीटा, लेकिन a स्क्वायर माइनस है तो a साइन थीटा। इन द सेम वे अगर ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता तो x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ पे हमने x की जगह a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो। पर्टिकुलरली सब मल्टीपल एंगल में चेंज करना, यानी साइन थीटा 1 को लिखना cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखना 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा आने पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा आने पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस पर थोड़ी सी कमांड हो 4 फॉर्मूलों पे, तो हम आराम से सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आप इन्हें इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।